लोग तो ये भी कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी को क्या दर्जा दिया, दुर्गा का दर्जा दिया। आखिर इंदिरा गांधी में ऐसा नहीं कि सारी कमियां नहीं होंगी, लोकतंत्र को साफ करना एक गुण है, लेकिन मजबूत महिला के नाते उसके गुणगान भी हुए। और देखा जाए तो जो मजबूत व्यक्ति होता है वही बड़ी गलती कर बैठता है। तो बड़ी गलती की, उसका खमियाजा भुगता, लेकिन देश सुरक्षित रहे इसलिए कुछ समय फिर हमने कांग्रेस को समझ लिया। लेकिन वो कांग्रेस फिर छिन्न होती चली गई, कई प्रधानमंत्री बीच में आए। और 1996 के बाद जब थोड़ा कांग्रेस का ये वंशवाद खत्म हुआ, उस समय नरसिम्हा राव बन गए प्रधानमंत्री। फिर ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक सत्ता का एक अवसर मिला। लेकिन ये सब अदल बदल 1970 के बाद लगातार चला। लोकतंत्र में अदल बदल हो तो लोकतंत्र ही है, अगर लोकतंत्र में अदल बदल नहीं होता है तो फिर समझो लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। आज भी कांग्रेस अगर जीरो हो जाए तो लोकतंत्र नहीं है, थोड़ा बहुत रहते हैं तो लोकतंत्र है। लेकिन इसमें सत्ता न लाने में कांग्रेस की अपनी भूमिका है। कभी कभी मैं मजाक में लोग कहा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता इतने सारे राज्यों में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका अगर पहला श्रेय किसी को जाता है तो जाता है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन मजाक की बात यह है कि अगर दूसरा किसी को श्रेय जाता है तो राहुल गांधी को जाता है। इतना अपरिपक्व नेतृत्व किसी पार्टी का रहे जिसके बारे में किसी को भरोसा ही नहीं सकता कि ये नेता है। खूब अनून जरूर बातें करना, लेकिन कांग्रेस की मजबूरी है कि नेता चाहिए तो इसी खानदान का चाहिए। जब तक ये रहेंगे तब तक हमें तो कोई हिलाने वाला नहीं। थोड़े बहुत ये चलते रहेंगे तो लोकतंत्र में जितनी आवाज उठाने का जरूरी है चलते रहे।